हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है आपकी वोकैबुलरी प्रैक्टिस के लिए। इस वीडियो में हम 100 मोस्ट यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स देखने वाले हैं, यानी 100 रोज बोले जाने वाले बहुत ज्यादा यूज होने वाले इंग्लिश वर्ड्स। सो अगर आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड देखते हैं जो है कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली का मतलब है तुलनात्मक रूप से या फिर अपेक्षाकृत। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन वॉज कंपैरेटिवली लो लास्ट ईयर। इन्फ्लेशन वॉज कंपैरेटिवली लो लास्ट ईयर। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, यानी महंगाई पिछले साल तुलनात्मक रूप से कम थी। अगर इस साल से हम कंपेयर करें कंपैरेटिवली तो पिछले साल की महंगाई जो थी वो इस साल से कम थी। नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब है हावी होना किसी पर या फिर प्रभुत्व रखना। एग्जाम्पल, शी ट्राइज टू डोमिनेट मी। शी ट्राइज टू डोमिनेट मी यानी वह मुझ पर हावी होने की कोशिश करती है। शी ट्राइज टू डोमिनेट मी। नेक्स्ट वर्ड है स्वीप। SWEEP, स्वीप, जिसका मतलब है झाड़ू लगाना। एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट टू स्वीप अंडर द बेड। डोंट फॉरगेट टू स्वीप अंडर द बेड यानी पलंग के नीचे झाड़ू लगाना न भूलें। नेक्स्ट वर्ड है बटरिंग। BUTTERING, बटरिंग, जिसका मतलब है खुशामद करना, मक्खन लगाना या फिर चापलूसी करना, यानी किसी की फ्री फोकट में तारीफ करके अपना काम निकलवाना। एग्जाम्पल, शी कीप्स बटरिंग अप हर बॉस। शी कीप्स बटरिंग अप हर बॉस यानी वह अपने बॉस को मक्खन लगाती रहती है, यानी उनकी चापलूसी करती है, तारीफ करती है, जैसे वो अपना काम निकलवा सके। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंट। EVIDENT, एविडेंट, जिसका मतलब है प्रत्यक्ष, स्पष्ट या फिर जाहिर। एग्जाम्पल, इट्स एविडेंट दैट यू आर टायर्ड। इट्स एविडेंट दैट यू आर टायर्ड यानी यह स्पष्ट है कि आप थके हुए हैं। स्पष्ट है या फिर जाहिर है, ये दिख रहा है कि आप थके हुए हैं, यू आर टायर्ड। नेक्स्ट वर्ड है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, जिसका मतलब है विपरीतता से या फिर उल्टे क्रम से या इसका उल्टा बोलने के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे यूज करना है इसको। आई डोंट लाइक हर एंड वाइस वर्सा। आई डोंट लाइक हर एंड वाइस वर्सा यानी मैं उसे पसंद नहीं करता और वो भी मुझे पसंद नहीं करती है। जो मैं उसे पसंद नहीं करता हूं बिल्कुल उसी का उल्टा वो मुझे भी पसंद नहीं करती है। इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम वाइस वर्सा का यूज करते हैं। आई डोंट लाइक हर एंड वाइस वर्सा यानी मैं उसे पसंद नहीं करता और वो भी मुझे पसंद नहीं करती। नेक्स्ट वर्ड है विजडम। विजडम का मतलब है बुद्धिमत्ता, बुद्धि या फिर अक्ल। एग्जाम्पल, इट इज विजडम समटाइम्स टू सीम अ फूल। इट इज विजडम समटाइम्स टू सीम अ फूल यानी कभी कभी मूर्ख दिखना बुद्धिमत्ता है, बुद्धि का काम है। नेक्स्ट वर्ड है वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड यानी शिष्ट या फिर तमीजदार। वेल मैनर्ड। एग्जाम्पल, ही सीम्स टू बी अ वेल मैनर्ड पर्सन। ही सीम्स टू बी अ वेल मैनर्ड पर्सन यानी वह एक शिष्ट व्यक्ति लगता है, एक वेल मैनर्ड, एक तमीजदार इंसान लगता है। नेक्स्ट है वेल बीइंग। वेल बीइंग यानी भलाई, हित या फिर कल्याण। Example, she worked her entire life for the well-being of society. She worked her entire life for the well-being of society. यानी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई के लिए काम किया। नेक्स्ट है शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब है गुस्सैल, तुनक मिजाज या फिर चिड़चिड़ा, यानी ऐसे लोग जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर भड़क जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, वैसे लोगों को शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल, ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड यानी वह बहुत गुस्सैल है या फिर बहुत चिड़चिड़ा है, छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लगता है। नेक्स्ट वर्ड है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन, जिसका मतलब है स्पष्टवादी, मुखर या फिर स्पष्ट वक्ता, यानी जो बिल्कुल क्लियर बात करता हो, आउटस्पोकन। एग्जाम्पल, ही इज वेरी आउटस्पोकन। ही इज वेरी आउटस्पोकन यानी वह बहुत स्पष्टवादी है। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेंशनल। CONVENTIONAL, कन्वेंशनल, जिसका मतलब है पारंपरिक, परंपरागत या फिर रूढ़िगत। एग्जाम्पल, शी इज वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज। शी इज वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज यानी वह अपने विचारों में बहुत पारंपरिक है। नेक्स्ट है नरिश। NOURISH, नरिश, जिसका मतलब है पालन पोषण करना। एग्जाम्पल, आई नीड टू नरिश माई हेयर। आई नीड टू नरिश माई हेयर यानी मुझे अपने बालों को पोषण देने की जरूरत है। नेक्स्ट वर्ड है आज का लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है दायित्व या फिर जिम्मेदारी। एग्जाम्पल, इट्स माई लायबिलिटी। इट्स माई लायबिलिटी यानी यह मेरा दायित्व है या फिर यह मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये काम करना ही होगा, मेरी जिम्मेदारी है, ये लायबिलिटी है। नेक्स्ट है स्टैमिना। स्टैमिना का मतलब है सहन शक्ति, सहनशीलता या फिर आंतरिक बल। एग्जाम्पल, इट टेक्स स्टैमिना टू रन अ मैराथन। इट टेक्स स्टैमिना टू रन अ मैराथन यानी मैराथन दौड़ने के लिए सहन शक्ति या फिर आंतरिक बल चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एडमायर। ADMIRE, एडमायर, जो कि काफी कॉमन वर्ड है। इसका मतलब है प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। एग्जाम्पल, आई एडमायर योर डेडिकेशन फॉर इंग्लिश लर्निंग।
आई एडमायर योर डेडिकेशन फॉर इंग्लिश लर्निंग, यानी मैं आपकी इंग्लिश सीखने की निष्ठा यानी डेडिकेशन, समर्पण की प्रशंसा करता हूं या फिर तारीफ करता हूं। नेक्स्ट वर्ड है सीरियस। सीरियस का मतलब है गंभीर या फिर चिंताजनक। एग्जाम्पल, वाई आर यू सो सीरियस, वाई आर यू सो सीरियस, यानी तुम इतने गंभीर क्यों हो। नेक्स्ट वर्ड है वाई नॉट। वाई नॉट यानी क्यों नहीं। एग्जाम्पल, वाई नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय द एटमोसफियर, वाई नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय द एटमोसफियर, यानी क्यों ना आराम करें और माहौल का, एटमोसफियर का आनंद ले, उसका मजा ले, एंजॉय करें। नेक्स्ट है मिसगाइड। मिसगाइड का मतलब है रास्ता भटकना या फिर बहकना या गुमराह करना किसी को। एग्जाम्पल, डोंट मिसगाइड हर, डोंट मिसगाइड हर, यानी उसे गुमराह मत करो, उसे गलत रास्ता, गलत राह मत दिखाओ। नेक्स्ट है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब है आघात योग्य या फिर जो सहज में घायल हो सके, यानी हम जिसको कमजोर बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिसको इजीली, जिस पर हमला किया जा सकता है, जिसको इजीली हर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी बच्चे समाज के सबसे कमजोर यानी आघातनीय सदस्य हैं, सबसे कमजोर सदस्य हैं, वल्नरेबल। पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब है निराशावादी। एग्जाम्पल, नेवर बी अ पेसिमिस्ट, नेवर बी अ पेसिमिस्ट, यानी कभी निराशावादी मत बनो। निराशावादी यानी जो हमेशा निराश रहता है, हमेशा नेगेटिव बातें सोचता है, उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्दो। ALTHOUGH, ऑल्दो, जिसका मतलब है हालांकि या फिर भी। एग्जाम्पल, ऑल्दो ही इज इल ही वेंट टू वर्क, ऑल्दो ही इज इल ही वेंट टू वर्क, यानी वह बीमार है फिर भी वह काम पर गया, या फिर हालांकि वो बीमार है फिर भी वो काम पर गया, ऑल्दो। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब है उचित, ठीक या फिर सही। एग्जाम्पल, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम, यानी यह बात मुझे सही समय पर याद दिला देना, यानी जो बिल्कुल प्रॉपर टाइम, उचित समय हो बताने के लिए, जो प्रॉपर टाइम होगा उस समय मुझे याद दिला देना। नेक्स्ट है ऑफेंड। OFFEND, ऑफेंड यानी नाराज करना या फिर अपमान करना। एग्जाम्पल, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, यानी मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था या फिर मैं तुमको नाराज नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट वर्ड है हेजिटेट। HESITATE, हेजिटेट, जिसका मतलब है संकोच करना या फिर हिचकिचाना। एग्जाम्पल, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉल अस, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉल अस, कृपया हमें कॉल करने में संकोच ना करें या फिर हिचकिचाएं नहीं, बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्ट। EXPECT, एक्सपेक्ट, जिसका मतलब है उम्मीद लगाना या फिर उम्मीद रखना किसी से या आशा रखना। एग्जाम्पल, आई डिडंट एक्सपेक्ट हर टू कम, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हर टू कम, यानी मुझे उसके आने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद, एक्सपेक्ट करना किसी से, कोई भी उम्मीद रखना। नेक्स्ट है डल। DULL, डल, जिसका मतलब है सुस्त या फिर आलसी। एग्जाम्पल, ही इज सच अ डल बॉय, ही इज सच अ डल बॉय, यानी वह एक बहुत ही सुस्त लड़का है, बहुत ही आलसी है। नेक्स्ट वर्ड आज का रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब है उचित, ठीक या फिर वाजिब, जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल, दैट्स नॉट रीजनेबल, दैट्स नॉट रीजनेबल, यानी यह उचित नहीं है या फिर यह ठीक नहीं है। नेक्स्ट है रिलायबल। RELIABLE, रिलायबल, जिसका मतलब है विश्वसनीय या फिर भरोसेमंद, यानी जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, ही इज नॉट अ रिलायबल पर्सन, ही इजंट अ रिलायबल पर्सन, यानी वह विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है आज का इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है अनिवार्य या फिर जो टल ना सके, यानी अपरिहार्य जिसको बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम टाल नहीं सकते, आपको बिल्कुल कंपलसरी है वो चीज करनी ही पड़ेगी, उसे इनएविटेबल कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज, कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज, यानी समझौता विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा, जिसे हम टाल नहीं सकते। नेक्स्ट है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब है टिकाऊ या फिर स्थायी, यानी ऐसी चीज जो लंबी टिक सके, मजबूत हो। एग्जाम्पल, द शूज आर वेरी ड्यूरेबल, द शूज आर वेरी ड्यूरेबल, यानी जूते बहुत टिकाऊ है, बड़े ही मजबूत है। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पर। टेम्पर का मतलब है स्वभाव, मिजाज या फिर गुस्सा। एग्जाम्पल, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर, यानी आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखना सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर, गुस्से पर या फिर अपने नेचर पर, अपने मिजाज पर कंट्रोल रखना आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आज का रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब है सामंजस्य स्थापित करना या फिर मेल मिलाप करना या मेल करवाना। एग्जाम्पल, आई कांट रिकनसाइल दोज टू आइडियाज, आई कांट रिकनसाइल दोज टू आइडियाज, यानी मैं उन दो विचारों, दो आइडियाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता।
नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब है पुनः प्राप्त करना या फिर वापस पा लेना, यानी अपनी ही चीज को फिर से वापस पा लेना जो कि इधर उधर चली गई थी या खो गई थी। एग्जाम्पल देखेंगे, शी ट्राइड हार्ड टू रिट्रीव हर लग्जरियस लाइफ। शी ट्राइड हार्ड टू रिट्रीव हर लग्जरियस लाइफ, यानी उसने अपने शानदार जीवन को, अपने लग्जरी लाइफ को वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत की। यानी उसके पास पहले लग्जरी लाइफ थी बट बाद में मे भी उसने खो दी हो, तो उसने वापस पाने के लिए, रिट्रीव करने के लिए कड़ी मेहनत की। नेक्स्ट वर्ड है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब है भविष्यवाणी। एग्जाम्पल देखेंगे, हर प्रिडिक्शंस आर ऑफन राइट। हर प्रिडिक्शंस आर ऑफन राइट, यानी उसकी भविष्यवाणी अक्सर सही होती है। भविष्यवाणी प्रिडिक्शन। नेक्स्ट है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब है खास या फिर व्यक्तिगत। एग्जाम्पल, आई हैव नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट। आई हैव नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट, यानी मेरे पास बात करने के लिए कुछ खास नहीं है, कुछ व्यक्तिगत नहीं है, पर्टिकुलर। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब है भड़काना, उकसाना या फिर किसी को उत्तेजित करना। इन शॉर्ट, किसी को गुस्सा दिलाना। एग्जाम्पल, डोंट प्रोवोक हिम, ही माइट हिट यू। डोंट प्रोवोक हिम, ही माइट हिट यू। उसे उकसाओ मत या फिर उसको उत्तेजित मत करो, वह तुम्हें मार सकता है। ही माइट हिट यू। नेक्स्ट वर्ड है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब है बहुमत। एग्जाम्पल, दे हैव क्लियर मेजॉरिटी। दे हैव क्लियर मेजॉरिटी, यानी उनके पास स्पष्ट बहुमत है। नेक्स्ट वर्ड है कॉशियसली। CAUTIOUSLY। कॉशियसली यानी सावधानी से या फिर सतर्कता पूर्वक, ध्यान से जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल, वॉक कॉशियसली। वॉक कॉशियसली यानी संभल कर चलो या फिर ध्यान से चलो, सावधानी से चलो। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई। DENY, डिनाई, जिसका मतलब है मना करना या फिर नकारना। एग्जाम्पल, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट लर्निंग इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट। No one can deny the fact that learning English is really important, यानी इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है अनईजी। अनईजी जिसका मतलब है बेचैन, असहज या फिर व्याकुल। एग्जाम्पल, आई एम अनईजी अबाउट दिस डिसीजन। आई एम अनईजी अबाउट दिस डिसीजन, यानी मैं इस फैसले को लेकर असहज हूं, यानी काफी बेचैन हूं, व्याकुल हूं। नेक्स्ट वर्ड है गिल्टी। गिल्टी का मतलब है दोषी या फिर अपराधी। आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, मैं दोषी महसूस कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब है श्रेष्ठकर, बेहतर या फिर उच्चतर। एग्जाम्पल, दिस फोन इज क्लियरली सुपीरियर। दिस फोन इज क्लियरली सुपीरियर, यानी यह फोन स्पष्ट रूप से बेहतर है, यानी अच्छी है, उच्चतर है। नेक्स्ट वर्ड है लाइबरल। LIBERAL, लाइबरल यानी स्वार्थहीन या फिर उदार। एग्जाम्पल, हर पेरेंट्स आर वेरी लाइबरल। हर पेरेंट्स आर वेरी लाइबरल, यानी उसके माता पिता बहुत उदार हैं, बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है, काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है निष्ठा या फिर समर्पण। एग्जाम्पल, हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज विजिबल। हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज विजिबल, यानी उसे उसके काम के प्रति समर्पण दिखता है। उसका जो मतलब समर्पण, उसकी जो निष्ठा है, डेडिकेशन है उसके काम के प्रति, वो क्लियरली दिखता है। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है निष्ठा या फिर समर्पण। एग्जाम्पल, हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज विजिबल। हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज विजिबल, यानी उसे उसके काम के प्रति समर्पण दिखता है। उसका जो समर्पण है, उसका जो डेडिकेशन है उसके काम के प्रति, वो क्लियरली दिखता है, इज विजिबल। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब है आशावादी। शी इज एन ऑप्टिमिस्ट गर्ल। शी इज एन ऑप्टिमिस्ट गर्ल, यानी वो एक आशावादी लड़की है। नेक्स्ट है काम डाउन। काम डाउन यानी शांत या फिर शांत रहो बोलने के लिए काम डाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सिंपली काम डाउन। काम डाउन यानी शांत हो जाओ। कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, भड़क गया, तो उसे आप सिंपली काम डाउन बोलेंगे, यानी आप बोल रहे हैं शांत हो जाओ। नेक्स्ट है मॉप। MOP, मॉप यानी पोछा या फिर पोछा लगाना। एग्जाम्पल, प्लीज मॉप द फ्लोर। प्लीज मॉप द फ्लोर, यानी कृपया फर्श को पोछें, यानी पोछा लगाएं। नेक्स्ट वर्ड है रिक्विसाइट। रिक्विसाइट का मतलब है जरूरी, अपेक्षित या फिर मांग, यानी जो आपके लिए जरूरी हो। एग्जाम्पल, अ मैप इज रिक्विसाइट फॉर अ ट्रैवलर। अ मैप इज रिक्विसाइट फॉर अ ट्रैवलर, यानी एक यात्री के लिए एक नक्शा आवश्यक है, जरूरी है, रिक्विसाइट। नेक्स्ट वर्ड है गाइड। गाइड का मतलब है मार्गदर्शन करना या फिर रास्ता दिखाना, राह दिखाना। एग्जाम्पल, शी विल गाइड यू व्हेन आई एम गॉन। शी विल गाइड यू व्हेन आई एम गॉन, यानी जब मैं नहीं रहूंगा तब वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुम्हें गाइड करेगी, रास्ता दिखाएगी। नेक्स्ट है विश। विश का मतलब है आशा रखना या फिर कामना करना। एग्जाम्पल, आई विश आई न्यू स्विमिंग। आई विश आई न्यू स्विमिंग, यानी काश मैं तैरना जानता। काश यानी वो कामना कर रहा है, फिर आशा कर रहा है कि मैं तैरना जानता। रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब है दरार, अनबन या फिर मन मुटाव। एग्जाम्पल, द रिफ्ट बिटवीन द टू फ्रेंड्स नेवर हील्ड।
द रिफ्ट बिटवीन द टू फ्रेंड्स नेवर हील, यानी दोनों दोस्तों के बीच दरार कभी ठीक नहीं हुई, उनके बीच जो दरार थी, जो मनमुटाव था, अनबन थी, वो कभी भी ठीक नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब है सुविधाजनक, आरामदायक या फिर आरामदेह। एग्जाम्पल, विल इट बी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टार्ट वर्क टुमारो। विल इट बी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टार्ट वर्क टुमारो, यानी क्या कल काम शुरू करना आपके लिए सुविधाजनक है, यानी क्या अगर हम कल काम शुरू करेंगे तो क्या उससे आपको कोई प्रॉब्लम है, सुविधाजनक है वो आपके लिए कि नहीं, कन्वीनियंट है या नहीं। नेक्स्ट है फैटल, FATL, फैटल यानी घातक या फिर जानलेवा। एग्जाम्पल, दिस इलनेस इज फैटल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। दिस इलनेस इज फैटल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, यानी यह बीमारी लगभग सभी मामलों में घातक है या फिर जानलेवा है। नेक्स्ट वर्ड है रीगेन। रीगेन का मतलब है फिर से हासिल करना या फिर पुनः प्राप्त करना। एग्जाम्पल, शी मेड एन एफर्ट टू रीगेन हर सेल्फ रिस्पेक्ट। शी मेड एन एफर्ट टू रीगेन हर सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी उसने अपना स्वाभिमान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पुनः प्राप्त करने के लिए यानी फिर से हासिल करने के लिए प्रयास किया। शी मेड एन एफर्ट। मिस्चीफ, MISCHIEF, मिस्चीफ यानी उत्पात, शरारत या फिर शैतानी। मिस्चीफ की एक और मीनिंग है जो है हानि या फिर नुकसान। एग्जाम्पल, शी इज अ क्यूट लिटिल गर्ल बट फुल ऑफ मिस्चीफ। शी इज अ क्यूट लिटिल गर्ल बट फुल ऑफ मिस्चीफ, यानी वह एक प्यारी सी लड़की है लेकिन शरारत से भरी है। क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब है कमजोर पड़ना, उखड़ना या फिर टुकड़े टुकड़े करना। एग्जाम्पल, ऑल हिज होप्स बिगन टू क्रम्बल अवे। ऑल हिज होप्स बिगन टू क्रम्बल अवे, यानी उसकी सारी उम्मीदें उखड़ने लगी। राइटफुल, राइटफुल का मतलब है अधिकारी या फिर असली। एग्जाम्पल, हु इज द राइटफुल ओनर ऑफ दिस। हु इज द राइटफुल ओनर ऑफ दिस, यानी इसका असली हकदार कौन है, हु इज द राइटफुल ओनर। नेक्स्ट है इनकैपेबल। इनकैपेबल यानी असमर्थ, अयोग्य या फिर अक्षम। एग्जाम्पल, शी इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग हर ओन डिसीजंस। शी इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग हर ओन डिसीजंस, यानी वह अपने फैसले खुद लेने में असमर्थ है, यानी वो समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पटिंग। TEMPTING, टेम्पटिंग, जिसका मतलब है आकर्षक, प्रलोभक या फिर मोह लेने वाला। एग्जाम्पल, दैट केक लुक्स वेरी टेम्पटिंग। दैट केक लुक्स वेरी टेम्पटिंग, यानी वह केक बहुत लुभावना लगता है, बहुत ही आकर्षक लगता है। नेक्स्ट वर्ड है अटर। अटर का मतलब है कहना, बोलना या फिर उच्चारण करना। एग्जाम्पल, शी डिडंट अटर अ वर्ड ऑल नाइट। शी डिडंट अटर अ वर्ड ऑल नाइट, यानी उसने पूरी रात एक शब्द भी नहीं बोला। शी डिडंट अटर अ वर्ड ऑल नाइट। अल्टीमेट, ULTIMATE, अल्टीमेट, जिसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ, अंतिम या फिर आखिरी। एग्जाम्पल, माई अल्टीमेट एम इज टू बी हैप्पी। माई अल्टीमेट एम इज टू बी हैप्पी, यानी मेरा अंतिम उद्देश्य खुश रहना है। पोजेशन, POSSESSION, पोजेशन यानी अधिकार, अधीन क्षेत्र या फिर कब्जा। एग्जाम्पल, दैट पिक्चर इज इन माई पोजेशन। दैट पिक्चर इज इन माई पोजेशन, यानी वह तस्वीर मेरे कब्जे में है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। नेक्स्ट है पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब है समयनिष्ठ, पाबंद या फिर ठीक समय पर काम करने वाला। एग्जाम्पल, ऑलवेज बी पंक्चुअल फॉर एन इंटरव्यू। ऑलवेज बी पंक्चुअल फॉर एन इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के लिए हमेशा समय के पाबंद रहें। इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो कभी भी लेट ना हो, बिल्कुल आप टाइम पर पहुंचे, पंक्चुअल रहें। परहैप्स, परहैप्स का मतलब है शायद, कदाचित या फिर हो सकता है, यानी संभावना जिसकी हम बोलते हैं, शायद। एग्जाम्पल देखेंगे, परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग। परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग, यानी शायद आज शाम को मौसम बदल जाएगा। शायद है, आप कंफर्म नहीं है, या फिर बदल सकता है, जिसको हम बोलते हैं परहैप्स। नेक्स्ट वर्ड है डेवास्टेट। DEVASTATE, डेवास्टेट, जिसका मतलब है स्तब्ध रह जाना, उजाड़ना या फिर नाश करना। एग्जाम्पल, आई वॉज डेवास्टेटेड बाय द न्यूज ऑफ हिज एक्सीडेंट। I was devastated by the news of his accident, यानी मैं उसकी दुर्घटना की खबर से स्तब्ध हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब है बिगड़ना, क्षय होना या फिर और भी खराब होना। एग्जाम्पल, दिस सिचुएशन इज डिटेरियोरेटिंग रैपिडली। द सिचुएशन इज डिटेरियोरेटिंग रैपिडली, यानी स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। नेक्स्ट है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब है बहुमुखी या फिर अनेक गुणों वाला। एग्जाम्पल, इंडिया नीड्स वर्सटाइल प्लेयर्स लाइक धोनी। इंडिया नीड्स वर्सटाइल प्लेयर्स लाइक धोनी, यानी भारत को धोनी जैसे बहुमुखी खिलाड़ियों की जरूरत है, जिसमें बहुत सारे गुण हो, अनेक गुणों वाला, वर्सटाइल। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब है कुशल, दक्ष या फिर निपुण। एग्जाम्पल, ही इज प्रोफिशिएंट एट हिज जॉब। ही इज प्रोफिशिएंट एट हिज जॉब, यानी वह अपने काम में निपुण है। राइट हेयर।
राइट है का मतलब है यहीं या फिर इसी जगह। एग्जाम्पल, मीट मी राइट है आफ्टर एन आवर, मीट मी राइट हेयर आफ्टर एन आवर, यानी 1 घंटे बाद मुझसे यहीं मिलना, राइट हेयर यहीं पर। नेक्स्ट है सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का मतलब है सभ्य या फिर शिष्ट। एग्जाम्पल, इंडिया इज अ सिविलाइज्ड कंट्री, इंडिया इज अ सिविलाइज्ड कंट्री, भारत एक सभ्य देश है, एक शिष्ट देश है। अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट का मतलब है अनुमानित या फिर लगभग। एग्जाम्पल, व्हाट्स हिज अप्रॉक्सीमेट इनकम, व्हाट्स हिज अप्रॉक्सीमेट इनकम, यानी उसकी अनुमानित कमाई क्या है, यानी उसकी लगभग वो कितना कमा लेता है, उसकी लगभग अमाउंट जिसको हम बोलते हैं उसे अप्रॉक्सीमेट कहेंगे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब है झूठा या फिर बनावटी। एग्जाम्पल, शी ऑलवेज वेयर्स एन आर्टिफिशियल स्माइल ऑन हर फेस, शी ऑलवेज वेयर्स एन आर्टिफिशियल स्माइल ऑन हर फेस, यानी वो हमेशा अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान बनाए रखती है। आर्टिफिशियल यानी बनावटी या फिर झूठी, जो रियल नहीं हो, नकली जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंट, एक्सटेंट यानी हद या फिर सीमा। एग्जाम्पल, आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, यानी मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूं, कुछ हद तक। शेमलेस, शेमलेस यानी निर्लज्ज या फिर बेशर्म। एग्जाम्पल, ही इज अ शेमलेस पर्सन, ही इज अ शेमलेस पर्सन, यानी वह एक बेशर्म इंसान है, बिल्कुल निर्लज्ज इंसान है। नेक्स्ट वर्ड है बिटर, बिटर का मतलब है कड़वा। एग्जाम्पल, आई नो दिस फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस, आई नो दिस फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस, यानी मुझे यह कड़वे अनुभव से पता है, बिटर यानी कड़वा। नेक्स्ट है अफेक्शन, अफेक्शन यानी स्नेह या फिर मोह। चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन, चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन, यानी बच्चों को बहुत प्यार और स्नेह चाहिए, अफेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव का मतलब है प्रभावशाली, इम्प्रेसिव। एग्जाम्पल, इट वॉज एन इम्प्रेसिव साइट, इट वॉज एन इम्प्रेसिव साइट, यानी वो एक प्रभावशाली दृश्य था। नेक्स्ट है ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब है पाना, प्राप्त करना या फिर किसी चीज को हासिल करना, ऑब्टेन करना। एग्जाम्पल, वेयर कैन आई ऑब्टेन द बुक, वेयर कैन आई ऑब्टेन द बुक, यानी मैं ये किताब कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। ऑब्टेन यानी प्राप्त करना या हासिल कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव या फिर असर। एग्जाम्पल, शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, यानी वह उनसे प्रभावित थी। नेक्स्ट वर्ड है वेल विशर, वेल विशर यानी शुभ चिंतक या फिर हितैषी, यानी जो आपके लिए अच्छा सोचता हो, आपके लिए अच्छी बातें सोचता हो, शुभ चिंतक हो। एग्जाम्पल, सिया इज माई वेल विशर, सिया इज माई वेल विशर, यानी सिया मेरी शुभ चिंतक है, मेरे लिए अच्छा सोचती है। नेक्स्ट है डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब है नाजुक, कोमल या फिर संवेदनशील, यानी जिसको हम सेंसिटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल, इट्स अ डेलिकेट इशू, इट्स अ डेलिकेट इशू, यानी यह एक नाजुक मुद्दा है, एक कोमल मुद्दा है, इशू है। नेक्स्ट वर्ड है स्किप, स्किप का मतलब है छोड़ देना। एग्जाम्पल, आई हैव डिसाइडेड टू स्किप द फर्स्ट चैप्टर, आई हैव डिसाइडेड टू स्किप द फर्स्ट चैप्टर, यानी मैंने पहला अध्याय यानी फर्स्ट चैप्टर छोड़ने का फैसला किया है, स्किप करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है टोलरेट, टोलरेट का मतलब है सहना या फिर बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल, आई विल नॉट टोलरेट दिस बिहेवियर, आई विल नॉट टोलरेट दिस बिहेवियर, यानी मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगा, बर्दाश्त करना या फिर सहना, टोलरेट। स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब है खराब कर देना या फिर बिगाड़ देना। एग्जाम्पल, डोंट स्पॉइल माई मूड, डोंट स्पॉइल माई मूड, मेरा मूड खराब मत करो, खराब करना या बिगाड़ देना, स्पॉइल। ड्यू टू, ड्यू टू यानी के कारण या फिर की वजह से बोलने के लिए ड्यू टू का यूज करते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल, मीटिंग वॉज कैंसल्ड ड्यू टू हैवी स्टॉर्म, मीटिंग वॉज कैंसल्ड ड्यू टू हैवी स्टॉर्म, यानी भारी तूफान के कारण मीटिंग रद्द कर दी गई। नेक्स्ट वर्ड है आज का अक्यूज, अक्यूज का मतलब है आरोप लगाना या फिर दोषारोपण करना। एग्जाम्पल, हाउ कैन यू अक्यूज मी ऑफ लाइंग, हाउ कैन यू अक्यूज मी ऑफ लाइंग, यानी तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप कैसे लगा सकते हो। नेक्स्ट है जस्ट, JUST, जस्ट यानी केवल, अभी अभी या फिर हाल में। एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट कम, ही हैज जस्ट कम, यानी वो अभी आया, जस्ट अभी। नेक्स्ट है लेजीनेस, LAZNESS, लेजीनेस यानी आलस्य या फिर कामचोरी। एग्जाम्पल, हिज फेलियर इज द फ्रूट ऑफ लेजीनेस, हिज फेलियर इज द फ्रूट ऑफ लेजीनेस, यानी उसकी असफलता आलस्य का फल है, उसने जो लेजीनेस दिखाई है अपने काम के प्रति, जो कामचोरी की है, उसी के कारण उसे ये फेलियर मिला है, वो फेल हो गया। अनॉय, ANNOY, अनॉय यानी परेशान करना या फिर तंग करना। एग्जाम्पल, डोंट अनॉय मी, डोंट अनॉय मी, यानी मुझे परेशान मत करो।
नेक्स्ट है लेजर, LEISURE, लेजर जिसका मतलब है आराम, फुर्सत या फिर खाली समय। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट अ मोमेंट्स लेजर, आई हैव नॉट अ मोमेंट्स लेजर, यानी मुझे एक पल की भी फुर्सत नहीं है, फुर्सत, लेजर। नेक्स्ट है एनी हाउ, एनी हाउ यानी चाहे जैसे या फिर किसी भी तरह, कैसे भी करके। एग्जाम्पल, आई हैव टू डू इट एनी हाउ, आई हैव टू डू इट एनी हाउ, मुझे किसी भी तरह, किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा, आई हैव टू डू इट। नेक्स्ट वर्ड है समहाउ, समहाउ का मतलब है जैसे तैसे या फिर किसी तरह। एग्जाम्पल, विल मैनेज समहाउ, वी विल मैनेज समहाउ, यानी हम किसी तरह संभाल लेंगे, कैसे भी करके हम मैनेज कर लेंगे, जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्टिल, STILL, स्टिल यानी फिर भी या फिर अभी तक। एग्जाम्पल, डू यू स्टिल लाइक हर, डू यू स्टिल लाइक हर, क्या आप अभी भी उसे पसंद करते हैं, डू यू स्टिल लाइक हर। नेक्स्ट है डिसीव, DECEIVE, डिसीव यानी धोखा देना। एग्जाम्पल, दे वर प्लानिंग टू डिसीव मी, दे वर प्लानिंग टू डिसीव मी, यानी वो मुझे धोखा देने की सोच रहे थे, मुझे धोखा देने की प्लानिंग कर रहे थे, दे वर प्लानिंग टू डिसीव मी। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब है माफ करना। एग्जाम्पल, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी यानी कृपया मुझे माफ कर दो, फॉरगिव। नेक्स्ट है अपोलोजाइज, APOLOGIZE, अपोलोजाइज यानी माफी मांगना। एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, आई डू अपोलोजाइज, आई एम सॉरी, आई डू अपोलोजाइज, यानी मुझे बहुत दुख है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, आई डू अपोलोजाइज। नेक्स्ट वर्ड है गिव अप, गिव अप का मतलब है त्यागना या फिर हार मान लेना। एग्जाम्पल, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप यानी कभी हार मत मानो। नेक्स्ट है लेट, LET, लेट, जो कि काफ़ी यूजफुल वर्ड है जिसका मतलब है अनुमति देना या फिर होने देना। बहुत सारे यूजेस हैं इसके, अभी हम सिर्फ यही देख रहे हैं। एग्जाम्पल, लेट हर कम, लेट हर कम यानी उसे आने दो, उसे आने की अनुमति दो, लेट हर कम, या फिर लेट हर गो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने की, जाने की अनुमति दो। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है पोलाइट, POLITE, पोलाइट जिसका मतलब है सभ्य, शिष्ट या फिर विनम्र। एग्जाम्पल, बी पोलाइट, बी पोलाइट यानी विनम्र बनो, सभ्य बनो या फिर शिष्ट बनो। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।